हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी पाइथन फंक्शन में एक आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं। बेसिकली नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स फिक्स नहीं होंगे और हम कितने भी पास कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ ऐड। पहले मैं इसमें दो आर्गुमेंट इनपुट दे देता हूँ ए और बी, और सिंपली ये इसको सम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे दो आर्गुमेंट हैं, तो हमें दो ही पास करने होंगे। इसको फंक्शन को कॉल करने के टाइम देख लेते हैं। एक रिजल्ट में ऐड ऐड फंक्शन में 1 एंड 2 ये दो आर्गुमेंट ए और बी पैरामीटर में असाइन हो जाएंगे, और फंक्शन कॉल होके जो भी उसका रिजल्ट है ए प्लस बी वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। इसको प्रिंट कर लेते हैं। देखिए ए 1 + 2 उसको 3 इसने प्रिंट कर दिया, और 1 + 4 भी करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे हम दो पास करें, अगर हमने गलती से एक ही पैरामीटर दिया या एक ही आर्गुमेंट दिया तो एरर आ जाएगा, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बी, क्योंकि इस फंक्शन में दो आर्गुमेंट रिक्वायर्ड हैं और दो पैरामीटर के लिए ए और बी के लिए। उसी तरह अगर हम तीन तीन आर्गुमेंट दे देते हैं तो भी एरर आएगा। एरर क्या है? टेक्स टू पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट थ्री वर गिवन। तो इस तरह के केस में बेसिकली जितने भी पैरामीटर डिफाइन होंगे फंक्शन डेफिनेशन में उतने ही आर्गुमेंट आपको पास करने होंगे फंक्शन कॉल करने के टाइम। तो अगर हमारा यूज केस ऐसा है कि हमें पहले से नहीं पता कितने आर्गुमेंट पास करेंगे, तो कुछ इस तरह से स्टार आर्ग्स करके हम फंक्शन में फंक्शन डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं। इसका स्टार आर्ग्स का मतलब क्या होता है? स्टार से पाइथन को पता लगता है कि इसके बाद जो पैरामीटर दिया है इसका नाम आर्क्स है। ये बेसिकली एक टपल है। तो इस टपल में जब रन टाइम पे आप जितने भी आर्गुमेंट्स देंगे सब उस टपल में पैक हो जाएंगे। उसका जेनरिक नाम आर्क्स दिया जाता है बाय कन्वेंशन, लेकिन जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे इसको नंबर्स कह देते हैं। तो स्टार नंबर्स से पाइथन को पता लगेगा कि ये नंबर्स एक टपल डेटा टाइप है, इसमें आप कितने भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। इसको हम कंफर्म कर लेते हैं कि एक टपल है। इसका टाइप प्रिंट कर लेते हैं। टाइप फंक्शन होता है, उसके अंदर हम ये पैरामीटर या वेरिएबल नंबर्स पास कर रहे हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन अभी ऐड नहीं कर रहा है ये, हालांकि फंक्शन का नाम हमने ऐड दिया है, लेकिन अभी सिंपली ये इस पैरामीटर का टाइप वो कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं ऐड। देखिए प्रिंट किया इसने टाइप ऑफ नंबर, दिस इज क्लास टपल। तो ये कंफर्म हो गया कि स्टार के बाद जो भी पैरामीटर दिया था वो टपल होता है। अब हम इसके अंदर सिंपली ऐड की लॉजिक लगाते हैं। सम एक फंक्शन होता है जिसमें कोई भी लिस्ट या टपल पास किया जाता है तो उसके सारे एलिमेंट्स को सम कर देता है। तो सिंपली नंबर्स नाम के टपल में जो कुछ भी होगा उसको हम सम कर रहे हैं और वही चीज रिटर्न कर रहे हैं। अब इसको कॉल करके देखते हैं। तीन मैंने आर्गुमेंट्स पास किए, ये फंक्शन एक्सिक्यूट होगा और रिजल्ट वेरिएबल में सेव होगा। रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं। तो अब इस फंक्शन को 1 2 3 इन तीनों को सम कर देना चाहिए, 6 आना चाहिए आउटपुट। देखिए 6 आ गया। उसी तरह मैं कितने भी आर्गुमेंट दे सकता हूँ। 6 के बाद एक 4 चौथा आर्गुमेंट दे दिया, 6 + 4 10 हो जाएगा। पांचवा 10 एक और आर्गुमेंट दे देता हूँ, 10 + 10 20 हो जाएगा, 20 आ गया। एक और आर्गुमेंट इसमें मैं 80 दे देता हूँ, तो सारे नंबर्स को ये सम कर देगा, 100 हो जाएगा। देखिए फंक्शन कॉलिंग के टाइम मैं कितने भी आर्गुमेंट्स पास करता हूँ ये सारे के सारे इस नंबर्स नाम के टपल में असाइन हो जाएंगे और उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई आर्बिट्ररी नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट चाहिए तो स्टार लगा के फिर उसके बाद एक पैरामीटर का नाम दिया जाता है, उसमें सारे कैप्चर हो जाते हैं। ये अगर हमको यूज करना है तो लास्ट में आना चाहिए। अगर इसके अलावा भी मैं कोई एक नंबर ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ए ले रहा हूँ उसके बाद स्टार नंबर्स दे रहा हूँ, तो सबसे पहला जो हमारा आर्गुमेंट होगा 1 जो है इसमें था वो ए में चला जाएगा और बाकी सारे टपल में चले जाएंगे। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। और ये स्टार नंबर्स बाद में आएगा, ए पहले आएगा, उसको पहले नहीं ला सकते।
इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।